नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। कल बीपीएसएससी के द्वारा दरोगा 2446 जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्राप्तांक का जो है वो लिंक डाला गया और बहुत सारे कैंडिडेट ने हमको उसका स्क्रीनशॉट भेजा, जिसमें साफ है कि वो कट ऑफ से ज़्यादा सॉल्व किए हैं, बावजूद उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। लेकिन एक सबसे अजीब चीज़ है कि जो कट ऑफ बनाया गया हो उसमें डेट ऑफ बर्थ कट ऑफ कर दिया गया है और इसकी सूचना नोटिफिकेशन में नहीं थी। हमारे साथ हैं रहमान सर हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे कि आखिर क्या सोचकर ऐसा कट ऑफ बनाया गया। सर, आज तक कट ऑफ में हम लोग नंबर सुनते हैं, ये डेट ऑफ बर्थ कट ऑफ क्या है और कभी आपने सोचा था, पहले ऐसा हुआ है क्या दरोगा एग्जाम में? दरोगा एग्जाम की बात नहीं करेंगे हम, लेकिन हम पूरे परीक्षा के लेवल की बात कर दें, किसी भी स्तर की परीक्षा की बात कर दें, यूपीएससी क्यों ना हो। अगर दो बच्चों में यानी कि आपका नंबर 150 आया और मेरा नंबर भी 150 आया, तो वैसी परिस्थिति में दो में से एक को लेना है। तो वैसी परिस्थिति में होता क्या है कि वैसी परिस्थिति में देख लिया जाता है कि किसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, यानी या किसका चांस ख़त्म हो गया है, जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी उसको ले लिया जाता है, कम एज वाले को छांट दिया जाता है। लेकिन दैट्स टोटली डिफरेंट थिंग। हमें समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो पता नहीं सरकार भी क्या सोचती होगी, आयोग भी क्या सोचती होगी, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि 65% युवा की आबादी वाला यह देश, हमारे मुख्यमंत्री छात्र राजनीति की उपज, हमारे जितने विपक्ष हैं वो छात्र राजनीति की उपज, माननीय लालू प्रसाद जी भी थे, रामविलास पासवान जी भी थे, सुशील मोदी जी भी थे, सब लोग विपक्ष राजनीति के छात्र राजनीति की उपज हैं। और छात्र राजनीति के उपज होने के बावजूद आज माननीय मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित हैं और उनके माध्यम से, यानी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री हैं तो सारा आरोपण उन पर जाएगा। उनके शासनकाल में इस तरह का कार्य हो रहा है कि 8-8 साल किसी परीक्षा को लग जा रहा है, क्वेश्चन वायरल हो जा रहा है, तरह तरह की बात हो रही है, कोई ऐसी परीक्षा नहीं हो रही है जिसमें विवाद ना हो। लेकिन ये डेट ऑफ बर्थ जो, अब तो मैं कहूँगा कि इसमें आयोग बुरी तरह से फंस गया है, क्योंकि मेरे पास हजारों बच्चों का फ़ोन आया, जिन बच्चों का कहना है कि आपको कुछ हमको एब्सेंट दिखा दिया है, हमको कुछ दिखा दिया है, हमारा नंबर ही नहीं दिया। एक सरोज कुमारी लड़की बोली कि हमारा उसका नंबर ही नहीं दिया है। किसी एक का पीटी में था, पीटी में दिया है उसको, आपको कट ऑफ से 20 नंबर ज़्यादा है और उसका पीटी में रिजल्ट नहीं है। इसमें 9 नंबर कुंदन कुमार है, उसका 9 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है और उसका रिजल्ट नहीं है। उसके बाद राजेश मेहता है, उसका 7 नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से, उसका रिजल्ट नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ हिमांशु है, उसका 13 नंबर ज़्यादा है, उसका रिजल्ट नहीं है। तो निश्चित रूप से आयोग, माननीय बीपीएसएससी के आयोग के अध्यक्ष महोदय और माननीय मुख्यमंत्री बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बच्चों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, इतने बड़े आयु में 24 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, आज तक मैंने नहीं देखा था। ये निश्चित रूप से मैं बच्चों को कहूँगा, बच्चों ने कहा कि वो केस कर दिए हैं, तो निश्चित रूप से वो कोर्ट में जाएं। हाई कोर्ट में अगर वो हारते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, क्योंकि जीत तय है। आयोग इस तरह की गलती करके फंस चुका है। डेट ऑफ बर्थ पर भी अगर आप देना चाहते हैं तो स्वाभाविक ये पुलिस का जॉब है। तो जिस लड़के का एज कम है उसको दीजिए, क्योंकि बूढ़े लोग से तो पुलिस प्रशासन चलेगी नहीं। इसमें बिल्कुल गलत है, ढकोसलेबाजी है, ये कहिए कि डिक्टेटरशिप है। आयोग को भंग कर देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अपील है कि ये बीपीएसएससी, बीएसएससी जैसे आयोग को भंग कर दें जो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। और सबसे बड़ी बात, मैं आपके चैनल से बार बार चिल्लाते आया हूं कि आयोग लड़कों की कार्बन कॉपी क्यों नहीं देती है जो स्टूडेंट का होता है। आयोग आंसर शीट जारी क्यों नहीं करती है। आयोग आपको परीक्षा समाप्त होने के पहले तो क्वेश्चन वायरल हो जाता है, परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात क्वेश्चन क्यों नहीं देती है और होम सेंटर क्यों देती है? क्यों? आयोग कमजोर हो गई है, सरकार कमजोर हो गई है। बच्चों पर आप हल चलवा दिए, रोलर चलवा दिए। ऐसे बच्चों पर नहीं रहना है, इस तरह बच्चों का जो गरीब अनाथ असहाय 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटते हैं। कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हमने 80 करोड़ गरीबों को अनाज पहुंचाया। आपने लिया नहीं लिया, मैंने लिया नहीं लिया, ये भी बेचारा नहीं लिया। तो वैसी परिस्थिति में 80 करोड़ हम लोग गरीब नहीं हैं, तो हम लोग से भी गरीब
तो सोचिए वो कैसी परिस्थिति होगी। और जो बच्चा माँ का जेवर रख के, खेत रख के, सूद पर पैसा लेकर पढ़ने आया, कट ऑफ से ज़्यादा है और उसको आप छांट देते हैं, निश्चित रूप से आप गलत है। मैं एक बात बता दूं स्पष्ट रूप से कि 2404 जो लड़के दरोगा हुए हैं उनको तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं हटाएगा, क्योंकि वो निश्चित रूप से उनका हो गया है। लेकिन अगर लड़के लड़ेंगे तो जिनके साथ नाइंसाफी हुआ है उन वे दरोगा बनेंगे। मुझे 2004 वाली वैकेंसी जो 2009 बैच में बना वो याद आ रहा है। 1510 के लिए निकला था, 2300 हो गया, तो ये 2400 के लिए निकला था, 3100 भी हो जाए तो गलत नहीं। लेकिन लड़के अहिंसात्मक रूप से, अब किसी के पास आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया है। अगर कोर्ट में नहीं होता तो मैं बोलता कि माननीय मुख्यमंत्री की जनता दरबार में आप जाइए, लेकिन कोर्ट में चला गया है। अब कोर्ट हर चीज़ मांग लेगी और आयोग को देना पड़ेगा, और आयोग बताए कि डेट ऑफ बर्थ का नया सोचा क्यों छोड़ा। सर एक चीज़ पूछना था सर कि लगातार हम पीटी से आपको न्यूज़ कवर कर रहे हैं। छात्र हमेशा बोलते थे कि मैंने कट ऑफ से बहुत ज़्यादा सॉल्व किया है, ये मेंस के रिजल्ट के बाद भी यही आया कि बहुत ज़्यादा सॉल्व किया है। और अभी जो आंसर शीट आ रहा है उसमें जो प्राप्तांक आ रहा है उसमें ज़्यादा नंबर वो दिखा भी रहा है कि कट ऑफ से ज़्यादा वो सॉल्व किए हैं। ये डेट ऑफ बर्थ का आखिर क्यों लगाया गया है अड़ंगा? क्या आयोग जानता है कि मैंने गलती किया है, धांधली किया है, और इस पर पर्दा डालने के लिए एक डेट ऑफ बर्थ का नया कॉलम लगा दिया गया है? डेट ऑफ बर्थ का नया कॉलम भी लगाएगा तो माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ना बुड़बक नहीं है। अगर डेट ऑफ बर्थ का भी अब कलम लगाए हैं तो आप ऐसा कीजिए कि जिसका एज सबसे कम है वहाँ से कटअप उठाइए, क्योंकि जिसका एज कम है वही दरोगाई बढ़िया से कर पाएगा। लेकिन नियम तो नहीं था, बीच में कैसे नियम बदल सकते हैं? आप टाइगर जंप में बदल दिए, उस पर बैन लगा दिए, क्या कर ये फिर से आप कट ऑफ का एक नया नियम लगा दिए। देखिए टाइगर जंप, बेली जंप में चलिए आपने बढ़ा दिया, चलो हम लोग ने भी चलेगा, क्योंकि पुलिस विभाग में टाइगर जंप या बेली जंप करके क्रिमिनल नहीं पकड़ा जाता है। लेकिन इस तरह का आप डेट ऑफ बर्थ अगर लगाए हैं, आयोग फंस चुकी है, आयोग फंस चुकी है। बच्चों ने केस किया है तो लड़े, हाई कोर्ट में लड़े, सुप्रीम कोर्ट में लड़े। गुरु रहमान उनके साथ था, है और रहेगा। जरूरत पड़ी तो उनके लिए भीख भी मांगेंगे, हम लोग चंदा मांग के उनके लिए लड़ेंगे, क्योंकि जिनके साथ नाइंसाफी हुई है उनको इंसाफ चाहिए। और छात्रों के साथ कोई भी गलत होगा वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिलीप लेके जाएगा आंदोलन रोड पर, अरेस्ट हो जाएगा, कोई और लड़का जाएगा अरेस्ट हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, आप तो अंग्रेजी राज से भी खराब राज कर रहे हैं। यानी कि लड़का को जबरदस्ती आप बता रहे हैं कि कैट माने गधा होता है, लड़का कैट माने बिल्ली मार के आया है और फेल कर गया, और कैट माने गधा मार के आया और पास कर गया। ये गलत है। माननीय मुख्यमंत्री को ऊपर आगे आना चाहिए, महामहिम राज्यपाल महोदय को आगे आना चाहिए। और वैसी परिस्थिति में बीपीएसएससी और बीएसएससी के विरुद्ध कठोर संज्ञान लेना चाहिए। और ये गलत पाया गया है, हाईकोर्ट के माध्यम से तो इनको निरस्त करे, बर्बाद करे। अब बीपीएसएससी बीएसएससी से छीन के परीक्षा लेने का अधिकार आपको बीपीएससी को दे। मैं तो यही कहूँगा। और मैं बार बार कहता था कार्बन कॉपी आप दीजिए, मैं बार बार कहता था कि आप आंसर शीट जारी कीजिए, मैं बार बार कहता था कि आप क्वेश्चन दे दीजिए परीक्षा के बाद, मैं बार बार कहता था कि होम सेंटर ना दीजिए। निश्चित रूप से आयोग अपने किए पर लेप लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लड़के जीतेंगे, सत्य में वो जयते होता है। माननीय हाई कोर्ट नहीं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से बच्चे जीतेंगे। इसमें आयोग की 100% नाइंसाफी है। अरे मार दिए तब कुछ कहेंगे, कुछ पहले नहीं कहते हैं। लड़का थोड़ा सा गलती करे तो रिजेक्ट, और आप गलती पर गलती करते जाइए आप सेलेक्ट। आपको तो नैतिकता के आधार पर आपको त्याग पत्र देना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री को बीपीएसएससी और बीएसएससी को भंग कर देना चाहिए कि तुम लोग किसी भी तरह का परीक्षा लेने लायक नहीं हो। तो सर एक चीज़ और जानना था सर, 8415 सिपाही का रिजल्ट, ये इसके बारे में कोई अपडेट है क्या सर? देखिए अपडेट हम अधिकारी लोग से लेते रहे हैं। अपडेट में बहुत सारा काम तो नहीं हुआ था, बहुत सारा कोरोना हो गया था। शुरू में बोला लोग कि फर्स्ट वीक में अगस्त आएगा, बच्चे भी कम कहते हैं कि आप तो कहते हैं कि ये कहते हैं, न्यूज़ पीआर ये कहता है, लेकिन अगस्त में इनकी रिजल्ट हो जाएगा। 15 अगस्त के पहले पूरी संभावना है, लेकिन अगस्त क्रॉस नहीं करेगा, ये दावे के साथ रखिए, अगस्त क्रॉस नहीं करेगा। बीएसएससी इंटर स्तरीय अगस्त में सब फाइनल हो जाएगा, उसके बाद वैकेंसी उसका निकालेगा। थर्ड ग्रेजुएट बीएसएससी का भी वैकेंसी निकलने वाला है, निकलेगा ही,
लेकिन लेट कर रहा है। लेकिन सबसे पहले मेरा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम आयोग सुधरे। वैकेंसी निकलती है लेकिन पढ़ने वाले लड़के और गरीब लड़के पास नहीं करते तो कोई फायदा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री आयोग को सुधारें और बच्चे अब केस कर दिए हो तो सीधे हाई कोर्ट जाएं। हाई कोर्ट में अगर खुदा ना खास्ते हारते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के चलेंगे। हर बच्चे 1-1 रुपया भी देंगे तो चंदा के रूप में लाखों रुपया हो जाएगा। लेकिन सत्य की जीत होगी। आयोग की गुंडागर्दी है, 100% गुंडागर्दी है, 100% गुंडागर्दी है, जिसे अब छात्र बर्दाश्त नहीं करेगा। सर एक और मामला है बीपीएससी से जुड़ा हुआ। बीपीएससी का आपने सर मेंस सेकंड पेपर का जीएस का क्वेश्चन देखा होगा कि राष्ट्रपति के बारे में, वो तो रबर स्टाम्प वाला ही क्वेश्चन था जो बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, लेकिन शब्दों को बदला गया था। शब्दों को चुनने में आयोग के द्वारा बुजुर्ग राष्ट्रपति को सुशोभित किया गया। शैतान युवा एक तरह से मंत्रिमंडल कहें या प्रधानमंत्री कहें। और 64वीं में भी आपको याद होगा कि बिहार के संदर्भ में बिहार के राज्यपाल को कठपुतली साबित किया गया। क्या लगता जी सर, बिहार में क्या लगता है सर? पीटी में क्वेश्चन में हमेशा गलती करते ही हैं, मेंस में भी गलती शुरू हो गया है। पैनल कौन सा है जो कि क्वेश्चन सेट करता है सर? देखिए, इसमें बात मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि भारत बदल रहा है, देश बदल रहा है, बिहार बदल रहा है, बिहार बदल रहा है, लेकिन बदल नहीं रहा है तो हमारा सिस्टम। यानी ये खुसट बुड्ढों से क्वेश्चन सेट करवाते थे आज से 20 साल पहले भी, और उसी खुसट बुड्ढों से या अपने समर्थकों से सेट करवा रहे हैं क्वेश्चन आज भी। आज जो खुसट बुड्ढा है, हिंदी जानता नहीं है, अंग्रेजी के आधार पर आता है और तड़ से कुछ भी लिख देता है कि बुजुर्ग राष्ट्रपति को बोल देता है, शैतान को बोल देता है। अरे बोलने का भी एक लहजा होना चाहिए। जो क्वेश्चन सेट करने वाला बुद्धिजीवी होकर इतना बदतमीजी वजह से शब्द का, अनपार्लियामेंट्री शब्द का प्रयोग कर रहा है तो फिर ऑफिसरों से आप कैसा अपेक्षा कीजिएगा? 100% इसमें जो भी सेटर का ग्रुप है वह सरकार के चम्मच हैं। जो भी सेटर का ग्रुप है वे बुढ़े खुदसट हो गए हैं, जिनका दिमाग समाप्त हो गया है और वे बिल्कुल अपने हिसाब से कुछ भी लिख देते हैं। कभी भगत सिंह को आतंकवादी भी यूपीएससी बना चुका है। तो सेटरों का एक नया ग्रुप माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए कि अच्छे से पढ़कियाँ से देख के सेटर एक क्वेश्चन जो सेट जो करता है उसको बढ़िया से रखे, अपने निगरानी में रखे, या शिक्षा मंत्रालय को टाइट करे कि निगरानी में रखे, गृह मंत्रालय के निगरानी में रखे, ताकि इस तरह की गलती ना ये बुद्धिजीवी कर सके। और जिस तरह का इस शब्द का प्रयोग जिसके द्वारा किया गया है क्वेश्चन पेपर में, उनको किसी भी परिस्थिति में क्वेश्चन सेट करने का अधिकार नहीं है, हक नहीं है, योग्यता भी नहीं है। यह सरासर गलत है, 100% गलत है, 100% गलत है, 100% गलत है। तो ये रहमान सर, इनका कहना है कि जैसे आप कोई एक गलती कर देते हैं शुरू में और उसे सुधारते नहीं है बल्कि उस पर पर्दा डालते हैं, तो उस पर्दा डालने के क्रम में आपसे गलतियां होते चली जाती है। यही हाल है बीपीएसएससी का। लेकिन यह भी है कि इसके भुगत रहे हैं इसको लेकर छात्र, जो कि कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आने के बावजूद भी उनका सब दरोगा बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया। और बीपीएसएससी के द्वारा एक नया कट ऑफ, डेट ऑफ बर्थ कट ऑफ करके दिया हुआ है, जिसकी चर्चा कोई भी नोटिफिकेशन में पहले नहीं थी और ना ही कभी ऐसा पहले रिजल्ट इस तरह करके आया हुआ है। तो देखने वाली बात है कि इस नए फार्मूले के कारण, जो कि किसी को पता नहीं था, उसके चलते कितने सैकड़ों छात्र जो हैं जिन्हें दरोगा बनने का सपना टूट गया। तो लगातार ये आयोग की मनमानी चल रही है कि सबसे पहले तो आप आंसर शीट नहीं देते, कार्बन कॉपी नहीं देते, 1400 लड़कों का आप रीमेडिकल के लिए एप्लीकेशन लेते हैं लेकिन वो आप लेते नहीं, रिजल्ट जारी कर देते हैं। और आपने मार्कशीट भी जो दिया वो भी अपने आप से, अपने मन से कट ऑफ डेट भी बना दिया उसका। तो अब देखने वाली बात है इससे कितना संतुष्ट होते हैं छात्र। लेकिन रहमान सर का नाराज़गी पूरी तरह से है कि इन आयोगों को भंग कर देना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पेपर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।